कैसे समझें कि कार्मिक समय चल रहा है जीवन में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, बहुत ईजिली इस बात को हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में या किसी के जीवन में जो है समय सही नहीं चल रहा है, कार्मिक समय चल रहा है। वो समय जो उसे लेसन लर्न कराने आया है, वो समय जो उसे दुख देने आया है, कष्ट देने आया है, उसी का किया हुआ कोई बुरा कर्म अब उसके ऊपर हावी हो रहा है। अब इस कार्मिक समय की अवधि थोड़ी छोटी भी हो सकती है या फिर बहुत लंबे समय तक भी ये कार्मिक समय चल सकता है। और क्या होता है, किस चीज़ से आप एकदम से जान सकते हो कि कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा है? जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है खुद की ज़िंदगी में भी और कई लोगों की ज़िंदगी में जिनका कार्मिक समय चल रहा था या चल रहा है, एक कॉमन सी चीज़ है जो हम देख सकते हैं। वो है दोस्तों कि जिसका भी ऐसा कार्मिक समय चल रहा होता है ना, उसको चैन नहीं आता। ऐसे इंसान को चैन नहीं आ रहा होता सुबह से लेकर रात तक, और फिर रात को भी चैन से ना सो पाना, फिर सुबह जब उठना तब भी बेचैनी सा रहना। 90% टाइम जो है इनके माइंड में स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, बेचैनी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और ये जो नेगेटिविटी, बेचैनी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग चल रही है, चाहे जिस भी वजह से चल रही है या फिर जिसके लिए भी चल रही है, ये जो रात दिन की बेचैनी है, ये जो जीवन में चैन नहीं आ पा रहा है, ये जो मन इनका शांत नहीं हो पा रहा है, खुश नहीं हो पा रहा है। कई बार कई लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो बुरा समय शुरू हुआ है, ये जो कार्मिक समय शुरू हुआ है, बहुत कुछ होते हुए भी उन लोगों को खुशी का अनुभव, हैप्पीनेस एक महसूस ही नहीं हो पा रही होती। तो ये जो रात दिन की बेचैनी है, ये जो रात दिन की ओवरथिंकिंग है, ये जो इतना सारा स्ट्रेस है, यही बता रहा है कि जो है इस इंसान का कार्मिक समय चल रहा है। वो समय शुरू हो चुका है, वो समय चल रहा है जो इन्हें कुछ सिखाने, समझाने आया है, लर्न कराने आया है। कुछ ऐसा है जिसका पश्चाताप यूनिवर्स चाहते हैं कि इन्हें हो, कुछ ऐसा है जो इन्होंने सीखा नहीं है पास्ट में, पास्ट लाइफ में, वो अब ये सीखें। ठीक है। सो कार्मिक समय में जहाँ पे कि मन शांत नहीं है, हर वक्त बेचैनी है, 90% टाइम इंसान जो है बस ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से ही जूझ रहा है, उस समय पर अगर व्यक्ति, उस दौरान अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में आ जाए, ठीक है, ज्ञान मार्ग में आ जाए या आध्यात्मिक मार्ग में आ जाए, तो बहुत सी नेगेटिविटी जो स्टोर्ड हो रखी है उसके अंदर, बहुत सा बैड कर्मा जो स्टोर हो रखा है उसके अंदर, उसके मन के अंदर, वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगता है। अगर वो ज्ञान मार्ग में आ गया है, ध्यान मार्ग में आ गया है या भक्ति में आ गया है, तो बहुत सी नेगेटिविटी उस कार्मिक समय पर उसके अंदर से, उसके मन से, उसके चक्रास से वो रिलीज़ होती है। ठीक है। और उसे कई रियलाइजेशंस होती हैं और कई चीज़ें वो इंसान समझ पाता है या समझ पाती है जो उसने अपने पास्ट में नहीं सीखी, नहीं समझी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के कई भ्रम टूटते हैं। ठीक है। और बुरा समय ना कहने के लिए बुरा है, लेकिन एक्चुअली में बुरा समय में जो व्यक्ति सही रास्ते पर होता है ना, उसको ईश्वर दिखाते हैं कि इस दुनिया में एक्चुअली में कौन तुम्हारा सच में अपना है। कई बारी भ्रम के चलते, मोह के चलते हमने बड़े सारे लोगों के साथ अपनी इमोशनल कॉर्ड्स जोड़ रखी होती हैं। कई लोगों से हम बड़े अटैच्ड होते हैं, कईयों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, इतना कि अपने आप को भूल रखे होते हैं, अपने ऊपर समय नहीं दे पा रहे होते हैं। और फिर बुरा समय हमें रियलिटी दिखाता है कि देखो देखो
कोई भी नहीं है अपना। ये सब ज़्यादातर लोग सिर्फ किसी न किसी वजह से तुमसे जुड़े हुए थे और इन लोगों के चक्करों में तुम खुद को भूले बैठे थे। तो आँखें भी खुलती हैं कई बारी बुरे समय में हमारी, और वो खुलना ज़रूरी है। तभी तो हम उनसे जो इतना ज़्यादा मोह में चले गए थे, इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, तभी तो वो चीज़ों को हम हटाएँगे अपने अंदर से और अपने आप पे आएँगे, अपने पे फ़ोकस करेंगे। हम सेल्फ ग्रोथ इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को और इम्प्रूव इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत जगह डाइवर्टेड है, ठीक है? लेकिन बुरा समय हमें लोगों की रियलिटी दिखाता है और फिर हमें समझ आता है कि अरे! ये कि मतलब ये ऐसे थे और मैं तो इनको मतलब बहुत कुछ मानता था या मानती थी। और फिर इंसान बस सब समझ के, सीख के अपने एनर्जी प्लग्स जो इन लोगों से जुड़े हुए थे और इनको एनर्जी दे रहा था पर्सन, वो सब हटाता है वहाँ से और ईश्वर से अपनी एनर्जी को जोड़ता है और वापस से फिर पावर में आता है, ठीक है? वापस से फिर अपनी फुल पोटेंशियल में आता है। जो अच्छे समय में नहीं दिखता ना व्यक्ति को जो चीज़ें, वो बुरा समय दिखा देता है, वो सच्चाई। तो बुरा समय या कार्मिक समय जो है, व्यक्ति की आँखें खोलने आता है और बहुत कुछ जो उसने सीखा समझा नहीं था, वो समझाने आता है और उसका और प्योरेस्ट वर्ज़न उसे बनाने आता है। जो गलतियाँ उसने पास्ट में की हैं, जो उसे नहीं करनी चाहिए थी पर उसने अज्ञानतावश करी, उन सब चीज़ों का रियलाइज़ेशन कराने भी आता है। और जो लोग अच्छे रास्ते पर निकल जाते हैं, वो तो फिर बहुत कुछ सीख के फिर अपना सुंदर वर्ज़न बन के बाहर आते हैं उस समय से। सो बेसिकली जिसका भी कार्मिक समय चल रहा होता है, एक कॉमन सी चीज़ यही देखी मैंने कि न रात को चैन, न सुबह चैन, न दिन भर चैन, मतलब 90% टाइम मन अशांत रहता है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, माइंड डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए और चाहे भक्ति मार्ग, चाहे ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, किसी न किसी अच्छे मार्ग में ज़रूर रहना चाहिए। इससे जीवन के कष्ट, दुःख काफ़ी कम होने लगते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।